हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको परिमित संख्याओं के बारे में धीरे धीरे सभी टॉपिक्स कवर कर रहा हूं। तो आज मैं आपको परिमित संख्याओं के गुण के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि परिमित संख्याओं के गुण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी परिमित संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। इसलिए कोई भी परिमित संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली के सभी गुणों का पालन करेगी। परिमित संख्याओं के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था वेन डायग्राम के अंतर्गत कि पूरे ब्रह्मांड में दो ही प्रकार की संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और उन्हीं वास्तविक संख्याओं में मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक टोटल था संख्याओं का। इन्हीं संख्याओं में आपको मैंने बताया था कि काल्पनिक वास्तविक संख्या, ये आपका मैप हो गया वास्तविक संख्या का। ये आपका बड़ा गोला जो है वास्तविक संख्या का हो गया। इसी वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दो गोला था। परिमेय संख्या का अलग गोला, और जिसको ना समझ में आओ जाके हमारे पिछले वीडियो में जाके अपना चेक कर लेगा, एक बार समझ में आ जाएगा कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही परिमेय संख्या आती है, यानी कि वास्तविक संख्या के जितने भी गुण हैं वो टोटल परिमेय संख्या में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि परिमेय संख्याओं के जितने परिमेय संख्याएं किस में आती हैं? वास्तविक संख्या में आती है। वास्तविक संख्या के जितने भी गुण हैं सब परिमेय संख्याओं में मिलते हैं। इसलिए वास्तविक संख्या के गुण परिमेय संख्या के गुण होंगे। तो मैंने वास्तविक परिमेय संख्या के गुण तो बहुत गुण होते हैं, लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण गुण है, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसको मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो आइए इन गुणों को एक बार देख लेते हैं। पहला है, यदि हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना करें तो परिणाम परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यानी कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको परिमेय संख्याओं पर गणितीय ऑपरेशन बताया था, और उस गणितीय ऑपरेशन में आप उसको जाके वीडियो को देखिएगा। उस गणितीय ऑपरेशन में मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया था, तो जितने भी रिजल्ट आए थे सब परिमेय संख्याएं ही आई थी। चाहे जोड़ पे मैंने देखा था, चाहे गुणा पे करके। तो आज भी मैं एक थोड़ा सा जोड़ पे ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आपका 1/2 + 3/4, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों को मैंने जोड़ दिया। दोनों को जोड़ दिया तो एलसीएम 4 हो गया। यहाँ 2 + 3, यहाँ 5/4। अब 5/4 क्या है? 5/4 भी क्या है? परिणाम परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। 5/4 इन दोनों परिमेय संख्याओं का क्या है? परिणाम है। तो परिणाम परिमेय संख्या यानी 5/4 भी परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है 5/4? क्योंकि 5/4 p/q के रूप में है। 5 और 4 दोनों पूर्णांक हैं, और 5/4 का जो हर है वो 0 नहीं है, इसलिए 5/4। इसी प्रकार आपका भाग का भी है, इसी प्रकार घटाने का भी, इसी प्रकार गुणे का भी है। अगला है गुण। एक परिमेय संख्या वही रहती है यदि हम अंश और हर दोनों को एक ही गुणनखंड से विभाजित या गुणा करें। यानी कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब इसके अंश और हर दोनों को एक ही गुणनखंड से विभाजित या गुणा करें। चाहे विभाजित करें या गुणा करें। मान लीजिए गुणनखंड है आपका एक, ले लीजिए, मान लीजिए, चलिए दो ले लीजिए, मान लीजिए ये गुणनखंड है 2। अब ये 2 से अंश में गुणा करिए और 2 से हर में गुणा करिए, तो परिमेय संख्या वही प्राप्त होगी। क्यों? अब अंश में मान लीजिए 2 का गुणा कर दीजिए, हर में भी 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4। ये वही परिमेय संख्या है, 2/4 वही परिमेय संख्या है जो 1/2, जो पहले हम लोगों ने माना था 1/2। ये परिमेय संख्या 2/4 जो है, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/2। ये दोनों एक ही परिमेय संख्या है, केवल वो मानक रूप में है 1/2, ये मानक रूप में नहीं है। इसी प्रकार विभाजित करने के लिए भी कहा था। तो मान लीजिए 1/2 है, विभाजित करिए 2 से, इसको 2 से इसमें कर दीजिए, 2 से इसमें कर दीजिए, तो वही परिमेय संख्या आएगी। मैंने जो आएगा रिजल्ट वो भी वही परिमेय संख्या आएगी। और अगला देखिए, यदि किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ दें तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। किसी भी परिमेय संख्या में यदि शून्य जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे
3/4 है, ये परिमेय संख्या है। इसमें हमने क्या किया, 0 जोड़ दिया, तो 3/4 ही प्राप्त हुआ, यानी कि 3/4 ही वही परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई। तो किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये परिमेय संख्याओं का एक महत्वपूर्ण गुण है। चौथा, सभी परिमेय संख्याओं को जोड़, घटा और गुणा के अंतर्गत ही बंद किया जाता है। जैसे गणितीय ऑपरेशन होता है ना, उसी तरह सभी परिमेय संख्याओं को जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी परिमेय संख्याओं पर लागू है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी परिमेय संख्याओं पर लागू होता है। तो इस प्रकार ये 3-4 गुण जो हैं परिमेय संख्याओं से बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। और जैसा कि मैंने ये शुरुआत में आपको बताया था कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। ये चीज़ यदि आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने वेन डायग्राम बताया था, प्लस मैंने संख्याओं का एक स्ट्रक्चर बनाया था एक पिछले लेक्चर में, वो आप जाके देखिएगा, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, शीशे की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या सब क्या है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में बताया। अगले चैप्टर फिर में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।